हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल की वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.11 के लिए कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 7.11 के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया रहे उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अब माइनस एक्स के इक्वल लिखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट अब प्लस लोअर लिमिट अब माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 अब माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। x के प्लेस पर लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू हो जाता है अपर लिमिट अब प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का वैल्यू है पाई बटे में 2 अब प्लस लोअर लिमिट का वैल्यू 0 अब माइनस एक्स के इक्वल लिखते हैं। तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर लिखना है एक्स इज इक्वल टू लिखना है पाई बटे में 2 माइनस एक्स लिखना है। तो एक्स के प्लेस पर पाई बटे में 2 और माइनस एक्स लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है कॉस पाई बटे में 2 माइनस एक्स है। तो कॉस पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे कॉस पाई बटे में 2 और माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के इक्वल होता है। पाई बटे में 2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो cos 90 माइनस एक्स का वैल्यू sin x के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेके पाई बटे में 2 तक। यहाँ पर है cos पाई बटे में 2 माइनस एक्स। तो cos पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू sin x हो जाता है। आई स्क्वायर है तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। आई इंटू डी एक्स के इक्वल लिखेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं। तो x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकेंड वाले इक्वेशन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इसके बाद लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो एलएचएस वाले में एलएचएस वाले को ऐड करते हैं, आरएचएस में आरएचएस वाले को ऐड करते हैं। तो एलएचएस में है कैपिटल आई है। इसके बाद सेकेंड वाले इक्वेशन में एलएचएस में है कैपिटल आई। तो आई अब प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस साइड है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स है। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है आरएचएस में इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आई में आई को ऐड करेंगे तो 2 इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लिमिट पाई बटे में 2 तक कॉमन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेके पाई बटे में 2 तक आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है। तो 1 इंटू डी एक्स। तो 1 का मल्टीप्लाई डी एक्स से कराएंगे तो डी एक्स हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू हो जाता है एक्स
अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो 2 इंटू आई इज इक्वल टू, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट पाई बटे में 2 लिखेंगे, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, आरएचएस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई बटे में 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स डिवाइड में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में रूट अंडर साइन एक्स है, तो डिवाइड में भी रूट अंडर साइन एक्स है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन का वैल्यू दिया रहे इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x लिखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 प्लस लोअर लिमिट का वैल्यू 0 माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक रूट अंडर साइन एक्स। तो साइन एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो पाई बटे में 2 माइनस एक्स डिवाइड में रूट अंडर साइन एक्स है, तो रूट अंडर साइन आई एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस एक्स लिखेंगे। आई इसके बाद प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, तो रूट अंडर कॉस एक्स के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस एक्स लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स है, तो साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स के प्लेस पर लिखेंगे कॉस एक्स। तो रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइड में रूट अंडर साइन पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो रूट अंडर कॉस एक्स इसके बाद हो जाएगा प्लस कॉस पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स हो जाता है। तो कॉस पाई बटे में 2 माइनस एक्स के प्लेस पर रूट अंडर साइन एक्स लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स का वैल्यू रखने के बाद इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन को और सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का एलएचएस है कैपिटल आई प्लस सेकेंड वाले इक्वेशन का एलएचएस है कैपिटल आई इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट वाले इक्वेशन का आरएचएस। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का आरएचएस है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक रूट अंडर साइन एक्स डिवाइड में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल है। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड वाले इक्वेशन का आरएचएस साइड है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक रूट अंडर कॉस एक्स डिवाइड में रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो कैपिटल आई प्लस कैपिटल आई का मतलब यहां पर इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन
2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 तक लिमिट है, यहाँ पर भी लिमिट का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 तक लिमिट है, तो 0 से पाई बटे में 2 तक लिमिट को कॉमन लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 तक लिमिट को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स और डिवाइड में रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर कॉस एक्स है, और इसके बाद प्लस का साइन दिया गया है, इसके बाद प्लस का साइन दिया गया है तो प्लस का साइन देंगे, इसके बाद हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स और डिवाइड में रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस रूट अंडर साइन एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से लेके पाई बटे में 2 तक। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर भी रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स एलसीएम लेंगे, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स है, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स से रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स को 1 टाइम्स में कटाएंगे, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा डी एक्स, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर अपर लिमिट रखेंगे, तो x के प्लेस पर हो जाएगा पाई बटे में 2, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 और माइनस 0 का वैल्यू हो जाएगा पाई बटे में 2 के इक्वल हो जाएगा, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन का वैल्यू पाई बटे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, आरएचएस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में 3 बटे में 2x और डिवाइड में साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो साइन के पावर में 3 बटे में 2x है और डिवाइड में भी साइन के पावर में 3 बटे में 2x का टर्म दिया गया है। कभी भी यहाँ पर सेम टर्म दिया गया हो, ऊपर और नीचे का सेम टर्म हो, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x लिखते हैं। पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 या माइनस x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x रखना है, तो साइन के पावर में 3 बटे में 2 x, तो x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x रखेंगे, डिवाइड में साइन के पावर में 3 बटे में 2 x, x के प्लेस पर पाई बटे में 2 और माइनस x रखेंगे, और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2 x के प्लेस पर पाई बटे में 2 और माइनस x रखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। इसके बाद देखेंगे तो साइन पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x होता है, cos पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू sin x के इक्वल होता है, तो साइन पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x होगा, अब पावर में 3 बटे में 2 है तो cos के पावर में 3 बटे में 2x हो जाएगा, और डिवाइड में साइन पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x होता है, तो cos के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस
cos पाई बटे में 2 माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होता है। अब पावर में 3 बटे में 2 है तो साइन के पावर में 3 बटे में 2x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स का वैल्यू रखने के बाद इक्वेशन 2 मानते हैं। इसके बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड वाले इक्वेशन से ऐड कर देते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने का मतलब हुआ कि एलएचएस में एलएचएस टर्म ऐड करेंगे और आरएचएस में आरएचएस टर्म ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई प्लस सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस टर्म है कैपिटल आई इज इक्वल टू हो जाएगा आरएचएस का फर्स्ट वाले इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक साइन के पावर में 3 बटे में 2x और डिवाइड में साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x और इंटू dx और प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। सेकेंड इक्वेशन है तो सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस ऐड करेंगे तो प्लस लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर में 3 बटे में 2x और डिवाइड में कॉस के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस साइन के पावर में 3 बटे में 2x और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। आई प्लस आई, तो यहां पर आई का मतलब इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन का मतलब हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन, 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक है, यहाँ पर भी लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक है, तो लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर में 3 बटे में 2x और डिवाइड में साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद कॉस के पावर में 3 बटे में 2x और डिवाइड में साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x हो जाएगा। तो डिवाइड में लिखेंगे साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, यहाँ पर साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x है, यहाँ पर भी साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x है, तो साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x एलसीएम लेंगे। तो साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x एलसीएम लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x से साइन के पावर में 3 बटे में 2x और प्लस कॉस के पावर में 3 बटे में 2x को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x हो जाता है, x हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 लिखेंगे और दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे तो पाई बटे में 2 माइनस 0 का वैल्यू हो जाएगा पाई बटे में 2। यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है आरएचएस साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई या डिवाइड में 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू पाई बटे में 4 हमारा फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
फोर क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस के पावर में 5x डिवाइड में साइन के पावर में 5x प्लस कॉस के पावर में 5x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर में cos के पावर में 5x है तो डिवाइड में भी cos के पावर में 5x है, यानी कि ऊपर और नीचे यहाँ पर जब भी वैल्यू सेम रहे तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x के इक्वल लिखते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट का वैल्यू है पाई बटे में 2 प्लस लोअर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक cos के पावर में 5x, तो x के प्लेस पर लिखेंगे पाई बटे में 2 माइनस x लिखेंगे और डिवाइड में साइन के पावर में 5x, तो x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x लिखेंगे अब प्लस cos के पावर में 5 x के प्लेस पर पाई बटे में 2 माइनस x लिखेंगे और इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक cos पाई बटे में 2 माइनस x, तो cos पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू sin x हो जाता है। अब पावर में 5 है तो sin के पावर में 5x लिखेंगे और डिवाइड में sin पाई बटे में 2 माइनस x, तो sin पाई बटे में 2 माइनस x का वैल्यू cos x हो जाता है। पावर में 5 है तो cos के पावर में 5x हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद cos पाई बटे 2 माइनस x का वैल्यू sin हो जाएगा sin x, यानी कि sin के पावर में 5x इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखते हैं। तो x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x का वैल्यू रखने के बाद इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद देखेंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है तो LHS में LHS को और RHS में RHS को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का LHS है I अब प्लस सेकेंड इक्वेशन का LHS है कैपिटल I इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का RHS टर्म है लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक और cos के पावर में 5x डिवाइड में cos के पावर में यहाँ पर है sin के पावर में 5x अब प्लस cos के पावर में 5x आई इंटू dx है। अब प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन है RHS टर्म का कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक, इसके बाद है ऊपर में है sin के पावर में 5x और डिवाइड में है cos के पावर में 5x अब प्लस sin के पावर में 5x आई इंटू dx के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो i प्लस आई तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बटे में 2 तक लिमिट है, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 तक लिमिट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 दोनों में है तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बटे में 2 कॉमन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos के पावर में 5x और डिवाइड में sin के पावर में 5x अब प्लस cos के पावर में 5x और इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे sin के पावर में 5x और डिवाइड में cos के पावर में 5x और प्लस sin के पावर में 5x sin के पावर में 5x है और इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे तो sin के पावर में 5x प्लस cos के पावर में 5x है, यहाँ पर भी sin के पावर में 5x प्लस cos के पावर में 5x है। तो sin के पावर में 5x प्लस cos के पावर में 5x को एलसीएम लेंगे तो लिमिट का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई बटे में 2 तक sin के पावर में 5x प्लस cos के पावर में 5x एलसीएम लेंगे
तो यहां पर हो जाएगा cos के पावर में 5x और प्लस sin के पावर में 5x, sin के पावर में 5x हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x है, और ऊपर में भी साइन के पावर में 5x और प्लस कॉस के पावर में 5x है। दोनों को 1 टाइम्स में घटाएंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 2 तक 1 आई इंटू डी एक्स। तो 1 इंटू डी एक्स का मतलब हो जाएगा dx। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू x के इक्वल हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 2, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2। यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, RHS साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई या डिवाइड में 4। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 5 और लोअर लिमिट का वैल्यू -5 के इक्वल दिया गया है। तो कभी भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो तो सबसे पहले मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको 0 के इक्वल लिखते हैं। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे, मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको 0 के इक्वल लिखते हैं। मॉडुलस के अंदर में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू लिखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट का वैल्यू -5 से +5 तक है। इसका मतलब होता है जो लिमिट का वैल्यू होता है x का वैल्यू होता है, यानी कि x का एक वैल्यू +5 है, इसके बाद x का एक वैल्यू -5 है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5, इसके बाद x का वैल्यू एक -2 आया है तो -2, इसके बाद x का एक वैल्यू है +5 तो x का वैल्यू लिखेंगे x इज इक्वल टू -5, इसके बाद x इज इक्वल टू -2, इसके बाद x इज इक्वल टू +5 है। इसका मतलब ये होता है कि लिमिट का वैल्यू जब रखेंगे तो -5 से -2 तक रखेंगे, और इसके बाद लिमिट का वैल्यू -2 से +5 तक रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन 2 बार करना होगा, जिसमें कि एक बार लिमिट का वैल्यू -5 से -2 तक, इसके बाद दूसरा बार लिमिट का वैल्यू -2 से +5 तक रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले लिमिट का वैल्यू -5 से -2 तक रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू -5 से -2 तक, अब मॉडुलस x प्लस 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद लिमिट का वैल्यू -2 से +5 तक रखेंगे, तो -2 से +5 तक। अब मॉडुलस x प्लस 2 अब मॉडुलस के साथ इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव भी होता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव होगा या मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव होगा। ये चेक करने के लिए -5 से -2 तक लिमिट का वैल्यू है, तो -5 और -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर -5 और -2 के बीच में -3 आता है, तो -3 रखेंगे x के प्लेस पर। x के प्लेस पर -3 रखेंगे तो -3 और +2 का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो -1 का मतलब हो जाएगा कि वैल्यू निगेटिव में होगा, तो मॉडुलस का वैल्यू माइनस में रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद लिमिट का वैल्यू -5 से -2 तक, तो मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस लिख दिए हैं। इसके बाद हो जाएगा x प्लस 2 इंटू dx हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद इसके बाद -2 से 5 तक लिमिट है, तो -5 से -2 से +5 तक लिमिट है, तो x के प्लेस पर -2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो
2 और 5 के बीच में 4 होता है, तो 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि मॉडुलस x प्लस 2 का वैल्यू प्लस में आएगा, तो प्लस लिखेंगे, x प्लस 2 लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1 का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में 1 इंटू dx का वैल्यू x n पर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए हैं, लिमिट का वैल्यू -5 से -2 तक रखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद x प्लस 2 इंटू डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले x के पावर में 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और लिमिट का वैल्यू था -2 से +5 तक, तो लिमिट का वैल्यू रखेंगे -2 से +5 तक, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसके बाद x का वैल्यू -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड में 2, और इसके बाद -10 हो जाएगा, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं, इसके बाद प्लस का साइन है, x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड में 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 5 रखेंगे तो +10 हो जाएगा, और इसके बाद x का वैल्यू लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसके बाद -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं, इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 - 4 है तो 2 - 4 का वैल्यू होता है -2 हो जाता है, और इसके बाद हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 25 डिवाइड में 2 -10 डिवाइड में 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 डिवाइड में 2 -10 का वैल्यू निकालेंगे तो 5/2 के इक्वल हो जाएगा, इसके बाद है प्लस, इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर है 25 डिवाइड में 2 प्लस 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 45 डिवाइड में 2 हो जाएगा, अब माइनस का साइन देने के बाद 2 - 4 का वैल्यू -2 हो जाएगा तो माइनस +2 के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, यहां पर -2 डिवाइड में 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो -4, और इसके बाद -5 यानी कि -9 हो जाएगा, और इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 और +4 का वैल्यू हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस +9 डिवाइड में 2 +49 डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 9 और +49 तो 49 और +9 का वैल्यू हो जाएगा 58 डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 58 डिवाइड में 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 29 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 29, ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस x - 5 इंटू dx के इक्वल दिया गया है, अपर लिमिट का वैल्यू 8 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 के इक्वल दिया गया है, तो सबसे पहले मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको 0 के इक्वल मान लेते हैं। कभी भी मॉडुलस के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो तो मॉडुलस के अंदर में जो भी वैल्यू हो उसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, तो मॉडुलस के अंदर में x - 5 है तो x - 5 को 0 के इक्वल मानेंगे,
तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो लिमिट का वैल्यू 2 से 8 तक है, तो ये जो लिमिट का वैल्यू होता है, लिमिट का वैल्यू x का ही वैल्यू होता है, यानी कि x का मैक्सिमम वैल्यू 8 होगा और x का मिनिमम वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू 2 है, इसके बाद x इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 8 के इक्वल है। इसके बाद मॉडुलस के अंदर में x माइनस 5 को 0 के इक्वल कराए हैं, तो x का वैल्यू 5 के इक्वल आया है, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 8 के बीच में एक वैल्यू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि लिमिट का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक चलेंगे और इसके बाद 5 से लेकर +8 तक चलेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले लिमिट का वैल्यू 2 से लेकर 5 तक, तो 2 इसके बाद 5, अब मॉडुलस x माइनस 5 है तो मॉडुलस x माइनस 5 इंटू dx लिखेंगे। अब प्लस का साइन देने के बाद लिमिट का वैल्यू 5 से 8 तक लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 5 से 8 तक अब मॉडुलस x माइनस 5 इंटू dx के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव भी होता है और मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, तो यहाँ पर चेक करेंगे कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके लिए सबसे पहले लिमिट का वैल्यू लिए हैं 2 से 5 तक, तो 2 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रखकर चेक करेंगे x के प्लेस पर, तो 2 और 5 के बीच में 4 होता है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 5, तो 4 माइनस 5 का वैल्यू हो जाएगा -1, तो माइनस आने का मतलब हो गया कि मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 2 से 5 तक x माइनस 5 इंटू dx हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद 5 से 8 तक लिमिट है, तो 5 से 8 तक लिमिट है, इसका मतलब कि 5 और 8 के बीच में कोई भी x का वैल्यू रखकर चेक करेंगे कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 5 और 8 के बीच में +6 होता है, तो 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 का वैल्यू +1 होगा, तो +1 का वैल्यू का मतलब हो गया कि मॉडुलस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 5 से 8 तक x माइनस 5 इंटू dx के इक्वल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, इसके बाद x माइनस 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x इंटू dx का, x के पावर में 1 इंटू dx को x n के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा, अब -5x हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू +5 और लोअर लिमिट का वैल्यू 2 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद x माइनस 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 -5x के इक्वल हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 8 और लोअर लिमिट का वैल्यू 5 के इक्वल लिखना है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 5 रखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड में 2 अब -25 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड में 2 का वैल्यू जाता है 2 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा -10 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन दे देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो प्लस का साइन देने के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट, तो x के प्लेस पर 8 रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड में 2 का वैल्यू हो जाएगा 32 अब -40 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 5 रखेंगे, तो 25 डिवाइड में 2 अब -25 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन दे देते हैं। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस
यहाँ पर है 25 डिवाइड में 2 माइनस 25 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -25 और डिवाइड में 2 हो जाएगा। और इसके बाद 2 - 10 का वैल्यू हो जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। और इसके बाद है प्लस 32 और -40 का वैल्यू -8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -25 अब माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा और डिवाइड में 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इज यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो 8 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 हो जाएगा। -25 और प्लस 16 का वैल्यू -9 डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर हो जाएगा -16 और प्लस 25 तो 25 और -16 का वैल्यू +9 हो जाएगा और डिवाइड में 2 के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और माइनस +9 डिवाइड में 2 और +9 डिवाइड में 2 तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 9 + 9 18 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 18 डिवाइड में 2 तो 9 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 - x के पावर में n इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x के इक्वल लिखेंगे। पुट x इज इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, यानी कि x के प्लेस पर 1 - x लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक x के प्लेस पर 1 - x लिखेंगे। इसके बाद 1 - x तो x के प्लेस पर 1 - x लिखेंगे। अब माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं, अब पावर में n है इंटू dx लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक 1 - x इंटू 1 -1 इसके बाद माइनस माइनस प्लस x के पावर में n इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर +1 से -1 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक x के पावर में n बचेगा। यहाँ पर x के पावर में n तो x के पावर में n का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x के पावर में 1 n हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद x के पावर में n का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो x इंटू x के पावर में n हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में n, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx का लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर है x के पावर में 1 इंटू x के पावर में n है। कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं, तो पावर को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में n + 1 इंटू dx का लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx का आपको फार्मूला बताए हैं कि x के पावर में n + 1 डिवाइड में n + 1 के इक्वल हो जाता है। लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक रखेंगे। अब माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n + 1 इंटू dx का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी x के पावर में n इंटू dx के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में n + 1 डिवाइड में x n + 1 +1 हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर में n + 1 1 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 के पावर में n + 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड में n + 1 है। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 के पावर में n + 1 तो 0 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो वैल्यू 0 होता है। तो 0 में n + 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा।
एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट और एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं। अब माइनस का साइन देंगे, इसके बाद एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि एक्स के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 के पावर में n+2, तो 1 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो उसका वैल्यू 1 होता है और डिवाइड में n+2 है। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 के पावर में n+2 और 0 के पावर में कोई भी वैल्यू हो तो 0 होता है और 0 में किसी भी टर्म से डिवाइड कराएंगे तो 0 के इक्वल होता है। x के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में n+1 और इसके बाद हो जाएगा -1 डिवाइड में n+2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर n+1 इंटू n+2 एलसीएम लेंगे, n+1 इंटू n+2 एलसीएम लेंगे तो n+1 इंटू n+2 एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा n+2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद यहां पर n+1 हो जाएगा। अब माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा n+2 माइनस n अब -1 डिवाइड में n+1 इंटू n+2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो प्लस n से माइनस n को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 डिवाइड में n+1 इंटू n+2। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ है। 8 क्वेश्चन है, कैपिटल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 1 + tan x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन का, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x के इक्वल लिखेंगे। पुट x इज इक्वल टू अपर लिमिट अब प्लस लोअर लिमिट माइनस x यानी कि π/4 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक log 1 + tan x, तो x के प्लेस पर रखेंगे π/4 अब माइनस x रखेंगे इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर π/4 तक। इसके बाद हो जाएगा log 1 + tan π/4 माइनस x है तो tan a - b का फॉर्मूला आपको 11th क्लास में बताए थे कि tan a - b इज इक्वल टू हो जाता है tan a माइनस tan b डिवाइड में 1 + tan a इंटू tan b के इक्वल हो जाता है। tan a - b का 11th क्लास में फॉर्मूला बताए थे कि tan a - tan b डिवाइड में 1 + tan a इंटू tan b के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो tan π/4 माइनस x का वैल्यू बताना है तो tan π/4 को a मानेंगे और x को कुछ पल के लिए b मानेंगे। तो π/4 को a और x को b मानेंगे तो tan a - b का फॉर्मूला हो जाएगा। तो tan a - b का वैल्यू लिखवाए हैं कि tan a, तो tan a के प्लेस पर π/4 अब माइनस tan b के प्लेस पर tan x डिवाइड में 1 + tan a, तो tan a का मतलब हो जाएगा tan π/4 इंटू tan b, तो tan b का मतलब x हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर π/4 तक log 1 + यहाँ पर है tan π/4, tan π/4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। आप इस वैल्यू को याद रखेंगे कि tan π/4 का वैल्यू 1 हो जाता है 1 माइनस tan x डिवाइड में 1 + tan π/4 का वैल्यू 1 होता है तो 1 इंटू tan x का मतलब हो जाएगा tan x यानी कि 1 + tan x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक लॉग 1 प्लस tan x एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x एलसीएम लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan x आई इसके बाद हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan x के इक्वल हो जाएगा आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे यहां पर प्लस tan x से माइनस tan x को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक log 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो log 2 है डिवाइड में 1 प्लस tan x आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर पाई बटे में 4 तक तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक। इसके बाद देखेंगे तो log 2 डिवाइड में 1 प्लस tan x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। log का डिवीजन हमेशा log के सबट्रैक्शन में होता है, हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। log का डिवीजन हमेशा log के सबट्रैक्शन में होता है तो log 2 डिवाइड में 1 प्लस tan x है तो log का डिवीजन है तो log का डिवीजन log के सबट्रैक्शन में होगा यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा log 2 अब माइनस log 1 प्लस tan x हो जाएगा। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे log 2 का तो इंटीग्रेशन कराएंगे log 2 का लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक रखेंगे तो log 2 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे log 1 प्लस tan x का आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे और लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक रखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 कांस्टेंट है तो log 2 कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 है और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे अब माइनस इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक log 1 प्लस tan x इंटू dx तो यहाँ पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक log 1 प्लस tan x इंटू dx यही क्वेश्चन दिया गया था जिसको कि इंटीग्रेशन माने थे यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक log 1 प्लस tan x इंटू dx इंटीग्रेशन का वैल्यू है तो इसके प्लेस पर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर है माइनस आई LHS साइड आएगा तो प्लस आई हो जाएगा तो आई या प्लस आई 2 इंटू आई हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा log 2 आई। इसके बाद x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 4 रखेंगे इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे x के प्लेस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है RHS साइड जाने पर डिवाइड में हो जाएगा तो पाई या डिवाइड में यहाँ पर 2 डिवाइड में आएगा तो 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा तो पाई या डिवाइड में 8 आई इंटू log 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इसके बाद लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिखेंगे तो अपर लिमिट का वैल्यू है 2 प्लस लोअर लिमिट 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 तक लिमिट का वैल्यू दिया गया है x तो x के प्लेस पर रखेंगे 2 माइनस एक्स रखेंगे तो 2 माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर 2 माइनस एक्स तो x के प्लेस पर 2 माइनस एक्स रखेंगे। अब माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट का साइन देते हैं
इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 2 माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर हो जाएगा 2 माइनस 2, इसके बाद माइनस माइनस प्लस एक्स आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 2 से माइनस 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 2 माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर एक्स है तो रूट अंडर एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स के पावर में 1/2 आई इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक एक्स के पावर में 1/2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 इंटू एक्स के पावर में 1/2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के पावर में 1/2 से कराएंगे इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक 2 इंटू एक्स के पावर में 1/2 माइनस कभी भी बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर x के पावर में 1 इंटू एक्स के पावर में 1/2 का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1 प्लस 1/2 पावर को ऐड करेंगे तो x के पावर में 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 2 इंटू एक्स के पावर में 1/2 का तो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1/2 का इंटू डी एक्स लिखेंगे लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 3/2 का इंटू डी एक्स लिखेंगे लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू इसको तोड़ेंगे एक्स एन के फार्मूला पर क्योंकि 1/2 एक नंबर है तो एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स के पावर में 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और लिमिट का वैल्यू 0 से 2 तक लिखेंगे अब माइनस इसको एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका भी डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं तो एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 5/2 है यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइड में 5 हो जाएगा और लिमिट का वैल्यू 0 से 2 के इक्वल लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए इसको मिटाते हैं इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2/3 से कराएंगे तो 2 इंटू 2/3 का मतलब हो जाएगा 4 डिवाइड में 3 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर में 3/2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 के पावर में 3/2 0 के पावर में कोई भी नंबर हो तो उसका वैल्यू 0 होता है 0 लिखेंगे। x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं इसके बाद देखेंगे तो माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पर 2/5 कांस्टेंट है तो 2/5 को बाहर ले लेंगे x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर में 5/2 हो जाएगा। x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 के पावर में 5/2 का मतलब 0 x के प्लेस पर अपर लिमिट और x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद माइनस का साइन देते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 डिवाइड में 3 इंटू 2 के पावर में 3/2 अब माइनस 2 डिवाइड में 5 इंटू 2 के पावर में 5/2 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड में 3 आई इंटू 2 के पावर में 3/2 है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे 2 के पावर में 1/2 आई यहाँ पर पावर में 3 लिखेंगे अब माइनस 2 डिवाइड में 5 2 के पावर में 1/2 पावर में 5 लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड में 3 इंटू 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा √2 हो जाएगा तो √2 के पावर में 3 या माइनस 2 डिवाइड में 5 और 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा √2 तो √2 के पावर में 5 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए इसको मिटाएंगे
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड में 3 इसके बाद रूट अंडर 2 के पावर में 3 है तो रूट अंडर 2 के पावर में 3 का मतलब हो जाएगा कि रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कराएंगे तो रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कराएंगे तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद 2 डिवाइड में 5 इंटू रूट अंडर 2 के पावर में 5 है तो रूट अंडर 2 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कराएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 8 रूट अंडर 2 डिवाइड में 3 अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 8 रूट अंडर 2 डिवाइड में 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 रूट अंडर 2 अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा 24 रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 16 रूट अंडर 2 डिवाइड में 15। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।